जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज। आज का यह संदेश सच्ची घटना पर आधारित है। क्या आप भी सरकारी नौकरी की तलाश में हैं लेकिन बार बार असफल हो जाते हो? बहुत मेहनत करने के बाद भी सरकारी नौकरी का योग नहीं लग रहा, तो यह संदेश आपको जरूर सुनना है। एक सच्ची घटना जिसमें हनुमान जी महाराज ने चमत्कार किया है। भक्त की सरकारी नौकरी लगाई तो उस भक्त ने अपना एक्सपीरियंस साझा किया है कि कैसे उसके जीवन में परिवर्तन आया, कैसे हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद से, हनुमान जी महाराज के चमत्कार से उसकी सरकारी नौकरी लग गई। और अगर आप भी यह कार्य करते हैं तो आपकी भी हनुमान जी महाराज सरकारी नौकरी लगा देंगे, आपकी भी इच्छा पूरी कर देंगे। अगर आप सरकारी नौकरी लगना चाहते हैं, अपना थोड़ा सा समय निकालकर यह संदेश जरूर सुन लेना, क्योंकि हो सकता है यह संदेश आपका जीवन बदल दे। यह संदेश आपकी सरकारी नौकरी लगा दे। हनुमान जी महाराज की वह चमत्कारी विधि आपको पता लग जाए, जिससे कि हनुमान जी महाराज आपकी सभी इच्छा पूरी कर दे। तो संदेश को पूरा अवश्य सुनना, और जो वक्त अपनी सच्ची घटना, अपना एक्सपीरियंस आपको बताने वाला है, उसे ध्यान से समझना। क्या क्या उसके जीवन में हुआ और कैसे उसकी सरकारी नौकरी लगी। हनुमान जी महाराज का कौन सा चमत्कारी कार्य उस भक्त ने किया जिससे उसका जीवन सफल हो गया, और अब आपको क्या करना चाहिए ताकि आपकी भी इच्छा पूरी हो जाए, आपकी भी सरकारी नौकरी लग जाए। आज का अनुभव भी कुछ ऐसा है कि लाख कोशिश करने के बावजूद भी यह वक्त असफल हो रहा था, लेकिन फिर किसी ने हनुमान जी महाराज का एक उपाय बताया और फिर उसकी किस्मत चमक उठी। तो दोस्तों, ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना मत भूलिए। प्रभु श्री राम जी और हनुमान जी महाराज आप पर सदा कृपा बनाए रखेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए आज के अनुभव में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यह अनुभव हमें दिल्ली के लक्की चौधरी ने बताया। यह कहते हैं कि यह बात 2019 की है। 2019 में मेरा ग्रेजुएशन खत्म हुआ और अच्छे मार्क्स भी आए, फिर भी मुझे जॉब नहीं मिल रही थी। और उस टाइम ऐसा हुआ, मेरे घर में मैं, मेरी मम्मी और पापा और मेरी 2 छोटी बहनें रहती थी और मैं सबसे बड़ा था। 2019 में मेरी जब ग्रेजुएशन खत्म हुई और जॉब ढूंढने में लग गया, जिससे कि मैं अपने परिवार की मदद कर सकूं। मेरे पापा किसान थे और एक एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई, तो घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पे आ गई। मैं बहुत परेशान हो गया। मेरी छोटी 2 बहनों को भी पढ़ाना था और घर की जिम्मेदारी भी मुझ पर आ गई। मेरे पापा जो थे वह कमाते थे, उनके जाने के बाद घर में आमदनी आना बंद हो गई। अब घर कैसे चलाए, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऊपर से 2 मेरी छोटी बहनों का भी टेंशन मेरी माताजी को था। टेंशन यह था कि किस तरीके से घर चलाए। मैं परेशान हो गया। मैंने कई जगह जॉब के लिए अप्लाई किया, लेकिन कोई रिप्लाई उनका नहीं आया। बस इतना ही कहते थे कि जब जॉब की आवश्यकता होगी तो आपको बुला लेंगे। मैं उस वक्त बहुत परेशान हो गया। अब क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सब कुछ करके देख लिया मैंने। उस वक्त हर जगह अप्लाई किया, कॉल किया, सभी रिश्तेदारों के पास अपील लगाई, लेकिन किसी ने कोई मदद नहीं की। उस समय मेरी स्थिति यह थी कि मेरे परिवार के पास 2 वक्त का भोजन भी नहीं था, लेकिन सभी लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया। कोई मेरा साथ देने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं था। जब व्यक्ति के जीवन में सभी दुख कष्ट एक साथ आ जाते हैं तो उसके अपने और उसके रिश्तेदार पहले उसका साथ छोड़ जाते हैं। जब बुरा टाइम आता है तो अपने ही साथ छोड़ देते हैं। मैंने अपने कुछ परिवारजनों से मदद मांगी कि उनके वहां पर जॉब लगवा ले। मेरे जो अंकल थे उनकी भी अच्छी पोस्ट थी, उनकी भी जॉब थी। उनको मैंने बोला कि मुझे जॉब लगवा दीजिए, आपकी पहचान बहुत है, लेकिन फिर उन्होंने भी मेरी कोई हेल्प नहीं की। सब देखते रहे, लेकिन हमारे घर की जो हालात थी वह किसी ने नहीं समझी। मैंने हर जगह ट्राई किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। मैं परेशान हो गया। कई बार ऐसा लगता था कि मैं मर जाऊं। फिर मेरे मन में ख्याल आता था मैंने शायद कुछ कर लिया तो मेरी छोटी बहनों का और माता का क्या होगा। मेरी माता जी दूसरों के घर जाकर खाना बनाती थी और उनके घर का काम करके थोड़ा बहुत आमदनी कमाती थी, जिससे इतना ही होता था कि हम 2 समय का भोजन प्राप्त कर सकते थे, लेकिन इससे भी घर कितना चलता। मैं बहुत परेशान हो गया था उस वक्त। तब ऐसा हुआ, एक संकट मोचन हनुमान जी महाराज मंदिर है, तब मैं वहां से गुजर रहा था। उस वक्त शनिवार का अवसर था, मैं मंदिर नहीं जाता था, लेकिन उस वक्त क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे नहीं पता। मैं वैसे ही इतने टेंशन में था। उस वक्त मैंने बाइक साइड में पार्क की और हनुमान जी महाराज के मंदिर चला गया और फिर वहां पर जाकर प्रार्थना की, प्रभु कोई तो रास्ता दिखाइए, मैं बहुत परेशान हूँ। अब हर जगह मैंने मेहनत कर ली, अच्छे मार्क्स भी हैं मेरे, और सरकारी कंपनियों में, अच्छी कंपनियों में मैंने ट्राई किया है। रिश्तेदारों से बात की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हर जगह मुझे असफलता ही मिल रही है। बस प्रभु आप ही कोई रास्ता मुझे दिखाइए।
तब वहां मेरी आंखों से आंसू निकल गए। तब पास में एक लड़का बैठा था, वह हनुमान चालीसा का जाप कर रहा था। जब मैं वहां से बाहर निकल रहा था तो वह भक्त जो हनुमान जी महाराज का भक्त था, हनुमान चालीसा का जाप कर रहा था, वह कम से कम मेरी उम्र में 2-3 साल बड़े होंगे। वो उन्होंने मुझे आवाज लगाई कि आज बहुत चिंता में हो। तो मैंने बोला कि हाँ भैया, मैं बहुत चिंता में हूँ। मेरी सारी जो परिस्थितियां थी उनको बताई। तो उन्होंने बोला कि चिंता मत करो, हनुमान जी महाराज के द्वार पर आए हो, खाली हाथ नहीं जाओगे। शायद तुम्हारी हनुमान जी महाराज कोई मदद करना चाहते होंगे, तभी आप यहाँ पर आए हो। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं जो बोलूंगा वह आप करोगे। तो मैंने बोला कि हाँ भैया, जो भी होगा वह मैं अवश्य करूंगा। तो उन्होंने बोला कि कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ हनुमान जी महाराज की उपासना करनी है, वही सभी रास्ते आपको दिखाएंगे, लेकिन मैं जो बोलूंगा वह आपको करना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि ठीक है, आप बताइए। तब फिर उन्होंने मुझे कहा कि आपको रोज 7 हनुमान चालीसा करनी है। सच्चे मन से आपको हनुमान जी महाराज का ध्यान करके हनुमान चालीसा का पाठ करना है और हनुमान जी महाराज को अपनी इच्छा बतानी है, रोज अर्जी लगानी है। अगर आपसे हो सकता है तो रोज आप ब्रह्म मुहूर्त के समय में हनुमान चालीसा का पाठ करें, क्योंकि इस समय हनुमान जी महाराज तक तुरंत अर्जी पहुंचती है। हनुमान जी महाराज आपकी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। आप रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय में 7 हनुमान चालीसा का जाप करें। मंगलवार और शनिवार के दिन आपको मंदिर आकर इसी मंदिर में आपको आना है, सरसों के तेल का दिया लगाना है और हनुमान जी महाराज को नारियल अर्पण करना है और रोज हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करना है और 108 बार प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप करना है। और अगर आप कर सकते हैं तो शनिवार या मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को मीठे पान का भोग लगाना है, जिससे हनुमान जी महाराज आपसे बहुत प्रसन्न होंगे, बहुत खुश होंगे और आप जो भी अर्जी लगाएंगे आपकी अर्जी तुरंत स्वीकार हो जाएगी। आपकी वह इच्छा हनुमान जी महाराज पूरी करेंगे। मेरा मानना है उस भक्त के रूप में स्वयं हनुमान जी महाराज उस भक्त की मदद करने आए थे कि उस रास्ते पर चलकर मंजिल प्राप्त हो सकती है। उसने सब कुछ बता दिया और बोला कि यह करना है आपको, क्या करोगे। तो मैंने बोला कि भैया सब कुछ करूंगा, बस मेरे घर के हालात सुधर जाए। तो वो बोलते हैं ठीक है, हनुमान जी महाराज ने चाहा, आज आप हनुमान जी महाराज के इच्छा से मंदिर आए हैं तो अवश्य हनुमान जी महाराज आपको यहाँ पर लेकर आए हैं। हनुमान जी महाराज आपको कोई ना कोई रास्ता अवश्य दिखाएंगे। आप जिस नौकरी के लिए भटक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, हनुमान जी महाराज आपको अवश्य नौकरी लगाएंगे। आपकी जो भी इच्छा है वह अवश्य पूरी करेंगे। आप सिर्फ यह कार्य सच्चे मन से कीजिए और कल से ही शुरू कर दीजिए। उसके बाद वह चले गए और मुझे उनकी बातों से कुछ अलग ही महसूस हुआ, एक अलग सी एनर्जी महसूस हुई। मुझे अंदर ही अंदर हिम्मत मिलने लगी, जो पहले कभी मेरे अंदर ऐसा नहीं हुआ। लेकिन पता नहीं वह इंसान कौन थे। उसके बाद मैंने नहीं देखा, लेकिन इतना कहकर वह चले गए। फिर दूसरे दिन से मैंने हनुमान जी महाराज का ध्यान करना शुरू कर दिया। उन भक्तों ने जो बोला था उसी तरह से सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त के समय में उठकर स्नान इत्यादि करके राम नाम का जाप करना शुरू कर दिया और 108 बार प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप करता था। फिर 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। एक हफ्ता ही हुआ होगा और मैं घर पर बैठा था, जवाब ढूंढ रहा था और अचानक से कॉल आना शुरू हुआ। भाई आप नहीं मानोगे, इस बार मैं इतना कंफ्यूज हो गया कि कहां पर मैं जॉब पर जाऊं। पहली जॉब जब आई तो मैंने अपनी जॉब में यह बोला कि हाँ मैं इंटरव्यू के लिए आऊंगा। 2-3 घंटे के बाद दूसरा कॉल आया। इन जगहों पर मैंने पहले भी अप्लाई किया था, लेकिन वहां से मुझे ना का जवाब मिला था। कई जगह से मुझे यह कहा था कि जब जरूरत होगी तो हम आपको बुला लेंगे, लेकिन कोई शोर नहीं था। लेकिन अब इस बार ऐसा हुआ, एक ही हफ्ते में कॉल पर कॉल आने लगी। कम से कम 6 से 7 कंपनी का कॉल आया। अब मुझे प्रश्न हो गया कि किस कंपनी में मैं जाऊं और फिर ऐसे करते हुए जिस कंपनी में जाने की मेरी इच्छा थी वहां से मुझे कॉल आया। तो पहले मैं जिस कंपनी का पहले कॉल आया था उसमें गया, क्योंकि फर्स्ट कॉल उनका आया था। तो मैं वहां पर गया और वहां पर मेरा सिलेक्शन हुआ। फिर मैं घर आया और बैठा। मैं बहुत खुश था कि मुझे जॉब मिल गई। फिर मेरी फैमिली वाले भी बहुत खुश थे, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा था कि मुझे जिस कंपनी में जॉब चाहिए थी वहां जॉब मिल जाए, मुझे बहुत अच्छा लगता। भाई आप नहीं मानोगे, दोपहर को उसी कंपनी का मुझे कॉल आया जहां पर मुझे जॉब चाहिए थी। फिर उनसे भी मैंने बोला कि ठीक है मैं इंटरव्यू देने जरूर आऊंगा। और फिर मैं उस कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए गया तो वहां पर भी मेरा सिलेक्शन हो गया और मैं बहुत खुश था कि मुझे पूछो मत, कंपनी में जाने के लिए सपना देख रहा था कि बस उस कंपनी में जॉब मिल जाए। जॉब तो मुझे मिल ही गई, लेकिन उसके साथ अच्छी सैलरी देने के लिए भी वह लोग तैयार हो गए। फिर हनुमान जी महाराज के मंदिर गया, प्रसाद चढ़ाया
और आज भी मैं वह कार्य रोज करता हूँ। रोज 7 हनुमान चालीसा का जाप करना, रोज 108 बार प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप करना, और शनिवार या मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को मीठे पान का भोग लगाना, प्रसाद चढ़ाना। मुझे अब हनुमान जी महाराज पर पूर्ण विश्वास है कि वह जिस प्रकार मेरी मदद करते हैं, जिस प्रकार उन्होंने मुझे परेशानियों से बाहर निकाला, मेरे जीवन में खुशियां लेकर आए, मेरी जॉब लगाई, उसी प्रकार वह सबकी मदद कर सकते हैं, वह सबकी इच्छा पूरी कर सकते हैं, सबके कार्य सफल कर सकते हैं। बस आपको जो मैंने विधि बताई है उस विधि को अपनाना होगा, वह कार्य सिद्ध करना होगा। रोज 7 हनुमान चालीसा का पाठ करने होंगे और 108 बार प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप करना है। हनुमान जी महाराज कौन सा आपसे भेंट मांग रहे हैं? आपसे कुछ नहीं मांग रहे, बस आपको अपना थोड़ा सा समय उनकी भक्ति में लगाना है और सच्चे प्रेम से आप 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपके मन में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होगी, आपका मन पॉजिटिव रहेगा, जीवन में नई नई उपलब्धियां हासिल होगी। उन्होंने बोला कि मैंने आपको ये बात इसलिए बताई है कि आप अपने फैमिली के सदस्य, जो आपके चैनल के सदस्य हैं, उनके साथ इसे शेयर कर सके। वह भी बहुत परेशान होंगे। अगर वह सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं या अपने जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी कोई इच्छा पूरी करवाना चाहते हैं, तो ये उपाय अपना के, यह कार्य करके अपनी कोई भी इच्छा पूरी करवा सकते हैं। बहुत ही आसान सा कार्य है। जिस प्रकार मेरी इच्छा पूरी हुई उसी प्रकार उनकी भी इच्छा पूरी होगी, उनका भी जीवन सफल होगा। क्योंकि मेरे जीवन में बहुत सी परेशानियां थी, बहुत दुख कष्ट थे, लेकिन हनुमान जी महाराज का विश्वास रखा। हनुमान जी महाराज ने मेरी इच्छा पूरी की, मेरी नौकरी लगाई। आपकी भी इच्छा अवश्य पूरी होगी। न जाने वह भक्त कहां से आया, उसने जो हनुमान जी महाराज का एक उपाय बताया, शायद वह हनुमान जी महाराज भी हो सकते हैं, शायद वह हनुमान जी महाराज के रूप में या हनुमान जी महाराज ने उसकी मदद करने के लिए किसी को भेजा हो। लेकिन यह जरूर है, जो व्यक्ति यह कार्य करता है उसकी इच्छा जरूर पूरी होती है, उसके कार्य सफल होते हैं। अगर आप भी बहुत परेशानी से गुजर रहे हैं, अपने जीवन में बदलाव करना चाहते हैं, अपनी कोई इच्छा पूरी करना चाहते हैं या सरकारी नौकरी लगना चाहते हैं, तो एक बार आप मेरे कहने पर यह कार्य करना शुरू कीजिए। फिर 1 सप्ताह में ही अपने जीवन में परिवर्तन देखिए, आपकी इच्छा पूरी होना शुरू हो जाएगी। आपको सरकारी नौकरी में ऑफर मिलने शुरू हो जाएंगे। आज से ही आप यह कार्य करना शुरू कीजिए। सुबह जल्दी उठना है और उठकर 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, 108 बार प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप करना है, हनुमान जी महाराज का ध्यान करके हनुमान जी महाराज के समक्ष बैठकर। बहुत जल्दी आपकी भी स्टोरी बनने वाली है, बहुत जल्दी आप भी अपने सफल होने की कहानी सुनाएंगे, बहुत जल्दी आप भी हनुमान जी महाराज का धन्यवाद करेंगे। अगर आपने ये संदेश पूरा सुन लिया तो इस संदेश को अधिक से अधिक भक्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि वह भी इसकी मदद से यह कार्य करके अपनी इच्छा पूरी करवा सके, उनका भी जीवन सफल हो जाए, उनकी भी नौकरी लग जाए। जब आप दूसरों की मदद करेंगे तभी आपकी कोई मदद करेगा। अगर आपके पास ये संदेश नहीं पहुंचता तो आपके पास कोई संदेश को पहुंचाता। तो अब आपका यह कार्य बनता है, संदेश को अधिक से अधिक भक्तों के साथ शेयर करना। संदेश को शेयर कीजिए और यह कार्य करना शुरू कर दीजिए। 1 सप्ताह में आप अपनी कहानी मुझे बताने अवश्य आएंगे, आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, जो अवश्य शेयर करेंगे। आपकी भी सरकारी नौकरी लग जाएगी, आपके भी कार्य सफल हो जाएंगे। मिलते हैं बहुत जल्दी। उससे पहले सभी भक्त मेरे साथ एक बार प्रभु श्री राम जी का सच्चे मन से जयकारा लगाएंगे, हनुमान जी महाराज का जयकारा लगाएंगे। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, जय अंजनी मां पुत्र।